हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ऑफ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। हम लोग ने पॉइंट 7 तक डिस्कस कर लिया कारो 2020। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट 8, 9, 10 एंड 11 ऑफ दी कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। अगर आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो ऑफ कारो 2020 नहीं देखा है तो आई विल गिव द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट, और आई विल गिव द प्रीवियस वीडियोस button on the top of the video. So let's start our topic. Now today's discussion is unrecorded income. Unrecorded income मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने बुक्स में कोई भी इनकम को नहीं दिखाता है और स्क्रूटनी के दौरान अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको पकड़ लेता है और उस पे असेसमेंट कर देता है, या तो कंपनी खुद से सरेंडर करके सेल्फ असेसमेंट करवा ले कि मेरा अनरिकॉर्डेड इनकम छूट गया है, नाउ आई एम डिस्क्लोजिंग, तो उस पे क्या होता है, पेनल्टी भी कम लगती है और उसपे इनकम टैक्स के द्वारा कुछ आपको बेनिफिट्स भी मिलता है। अनरिकॉर्डेड इनकम उसी को बोला जाता है कि आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया पर वो स्क्रूटनी के दौरान इनकम टैक्स ने पकड़ा और उसपे आपको टैक्स देना पड़ा। वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिपोर्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन सरेंडर्ड, या तो कंपनी खुद से ही सरेंडर कर दे कि ये मेरा अनडिस्क्लोज इनकम है को इनकम टैक्स अथॉरिटी को। वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961. If so, ऐसा कुछ है तो whether previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year, मतलब जो पहले आपका previous year का कुछ undisclosed income था, suppose आपका previous 4 साल पहले कोई undisclosed income था, उसको आपने या तो खुद से सरेंडर कर दिया, खुद से डिस्क्लोज कर दिया, बिकॉज इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला कि अगर कोई भी कंपनी अपनी अनडिस्क्लोज इनकम रिवील करेगी तो दे विल गेट अ बेनिफिट फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटी, दे डू नॉट नीड टू पे एनी पेनाल्टी एंड 50% ऑफ द टैक्स इज वेव्ड ऑफ। जिस साल उन्होंने डिस्क्लोज किया उस साल कंपनी ने अपना अकाउंट फॉर किया है कि नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ऑडिटर को मिलता है ऐसा कुछ तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालेगा। पॉइंट नंबर 9, लोन टेकन बाय द कंपनी। अगर कोई कंपनी ने लोन लिया है, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द repayment of the loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender, if yes, the period and amount of default to be reported as per the format below. अगर कंपनी ने कोई लोन लिया, किसी से भी लिया हो, या तो बैंक से लिया हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या ग्रुप कंपनी से लिया हो या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी से भी अगर कंपनी ने लोन लिया है तो वेदर कंपनी हैज पेड अ प्रॉपर पेमेंट कर रही है पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, जब ड्यू हो रहा है तो along with interest। अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है, the period and the amount of default is to be reported। कितना पीरियड से वो डिफॉल्ट है और कितना अमाउंट का डिफॉल्ट कर रही है कंपनी, वो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में देगा। तो नेचर ऑफ द बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, नेम ऑफ द लेंडर, किससे कंपनी ने पैसा लिया, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, कितना अमाउंट ड्यू डेट के अंदर में पेमेंट हो जाना चाहिए पर वो नहीं हुआ, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो किस नेचर का था, वो प्रिंसिपल था कि इंटरेस्ट था, कौन सा अमाउंट नहीं पेमेंट हुआ है, नंबर ऑफ डिलेज और अनपेड, कितने डे का डिले हो गया है और उसने रिमार्क किया है। ये डिस्क्लोजर ऑडिटर अपने रिपोर्ट में देगा। वेदर द कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर, कंपनी के पास ऐसा होते सहते फिर वो उसने बैंक को पेमेंट नहीं किया, विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है वो, ऑडिटर ये भी देखेगा। वेदर टर्म लोन वेर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वेर ऑब्टेन्ड, टर्म लोन जो कंपनी ने लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो किस पर्पस के लिए लिया है, वेदर वो कार लोन है कि वेदर ये वर्किंग कैपिटल लोन है कि whether the term loan were applied for the purpose for which the loans were obtained, if not the amount of loan so diverted and the purpose for which it is used may be reported। जिस पर्पस के लिए कंपनी ने लोन लिया है क्या उसी पर्पस के लिए वो लोन यूटिलाइज हो रहा है कि वो फंड को किसी और काम में डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट कि नहीं, वो जो टर्म लोन का अमाउंट है वो किसी और पर्पस के लिए कंपनी यूज कर रही है, डाइवर्ट कर रही है,
उस अमाउंट। पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है, वेदर फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। तो वेदर द फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था फंड को, पर उस कंपनी ने उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लिया फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, ऐसा कुछ लोन है, नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। ऑडिटर अपने रिपोर्ट में बस दे देगा कि शॉर्ट टर्म बेसिस का लोन था, इसको यूटिलाइज किया गया फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, उसका नेचर और अमाउंट इज टू बी डिस्क्लोज इन द ऑडिटर रिपोर्ट। वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर, इफ सो डिटेल देयरऑफ विद द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट इन ईच केस। मतलब अगर कंपनी ने, कहने का मतलब है कि कंपनी ने रेज किया फंड या लोन लिया तो दो केस हो सकता है, या तो होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया है सब्सिडीज के नाम पे और उसको यूटिलाइज करिए अपने बिजनेस में, और या तो होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया है इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडीज, सब्सिडीज एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर का कोई ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए अपने नाम पे लोन ली होल्डिंग कंपनी। नाउ वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडीज, ज्वाइंट वेंचर्स और एसोसिएट कंपनीज, इफ सो गिव डिटेल thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loan raised। इसमें कहने का मतलब यही है कि कंपनी ने रेज किया लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडीज, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज के नेम। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया इन सब्सिडी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज में। अब होल्डिंग कंपनी को लोन की आवश्यकता पड़ी, अपनी सब्सिडीज की जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लेज कर दिया, हाइपोथिकेट कर दिया टू द बैंक in order to avail the loan। अगर ऐसा कुछ केस है, if so give details thereof, ऑडिटर को आप डिटेल दीजिए, and also report if the company has defaulted in repayment of such। अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है in repayment of such loan raised, जो कि उसने इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके लिया है, तो वो भी रिपोर्ट में ऑडिटर अपने डालेगा और उसका डिटेल्स भी डालेगा। नाउ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी एक तरह से लोन ही है। अगर कंपनी ने मनी रेज किया है, कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है या फर्दर पब्लिक ऑफर्स लाती है या प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी या डेट वे अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज आर रेज्ड, इफ नॉट द डिटेल्स टुगेदर विद द डिलेज और डिफॉल्ट्स एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी एज मे बी एप्लीकेबल टू बी रिपोर्ट। कहने का मतलब है कि अगर कंपनी ने कोई आईपीओ लाया है या एफपीओ लाया है या प्राइवेट प्लेसमेंट है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट, तो वो जो आईपीओ का अमाउंट रेज किया है वो क्या अप्लाई हुआ है जिस पर्पस के लिए कंपनी ने रेज किया है। अगर नहीं हुआ है तो ऑडिटर रिपोर्ट उसका डिटेल डालेगा टुगेदर विद द डिलेज, डिफॉल्ट की अगर कंपनी रीपेमेंट करने में, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी एज मे बी एप्लीकेबल टू बी रिपोर्टेड। वेदर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फुल्ली, पार्टली और ऑप्शनली convertibles during the year, and if so whether the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act 2013 has been complied with and fund raised have been used for the purpose for which the fund was raised, and if not provide details in respect of the amount involved and nature of non-compliance। Whether the auditor has considered whistleblower complaint if any received during the year by the company। कंपनी ने कोई whistleblower complaint रिसीव की है तो कंपनी ने उसे कैसे डील किया है और ऑडिटर ने उसे ऑडिट रिपोर्ट में वो कंप्लेंट को डालेगा। Whether the auditor has considered whistleblower complaint if any received during the year by the company। Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel।